नमस्कार, आप देख रहे हैं शिक्षा बाई आकांक्षा। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की, जिसका शीर्षक है बंदर और जादुई जूते। बहुत समय पहले एक प्यारा सा गांव था। उस गांव के पास एक घना जंगल भी था। उस जंगल में कई जानवर रहते थे, लेकिन सबसे शरारती था एक बंदर। वह जंगल में सारा दिन छोटे छोटे जानवरों को परेशान करता रहता था। कभी किसी का खाना छीन लेता, तो कभी किसी को धक्का मार देता। और तो और गांव में जाकर गांव के बड़े बूढ़े और बच्चों को भी परेशान करता था। उसी गांव में मोहन नाम का एक साधारण सा किसान रहता था। वह बड़ा मेहनती था। खेत के साथ साथ घर का भी सारा कामकाज संभालता था। खेतों में जाकर फसलों को पानी देना और रोज जंगल में जाकर लकड़ियां भी काटता था। एक दिन मोहन जंगल में लकड़ियां काट रहा था। तभी उसे नदी के किनारे एक जोड़ी जूते दिखाई दिए। मोहन ने सोचा, ये पुराने से जूते किसने यहाँ छोड़े होंगे। जूते थे तो पुराने, पर उनमें एक आकर्षक सी चमक थी। जिज्ञासावश होकर मोहन ने वे जूते पहन लिए। जूते पहनने के बाद जैसे ही उसने पहला कदम बढ़ाया, उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वह कितना हल्का हो गया है। मोहन ने खुशी खुशी दूसरा कदम बढ़ाया और देखते ही देखते वह तो हवा में उड़ने लगा। मोहन को समझ आ गया था कि जूते साधारण नहीं, बल्कि जादुई जूते हैं। मोहन ने सोचा कि इन जूतों की मदद से वह अपने जीवन को और बेहतर बना सकता है। ऐसा सोचते सोचते वह जंगल से आ ही रहा था कि तभी उस शरारती बंदर की नज़र मोहन के हाथ में चमक रहे जूतों पर पड़ी। उसने मोहन के हाथों से उन जूतों को छीनने की कोशिश करी, किंतु जैसे तैसे मोहन उस बंदर से पीछा छुड़ाकर अपने घर पहुंचा। घर आते ही मोहन ने उन जूतों को छुपा दिया। अगली सुबह जब मोहन अपने खेतों में काम कर रहा था, तब वो बंदर चुपचाप से गांव में आया और पीछे के दरवाजे से मोहन के घर में घुस गया। उसने घर में घुसकर उन जादुई जूतों को ढूंढ लिया और उन जूतों को पहनकर घर में इधर उधर चलने लगा। और फिर गांव में निकलकर खूब तेज तेज से दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते पेड़ों के ऊपर भी हवा में उड़ गया और उसने गांव के लोगों के खेतों में जाकर फसलों को नुकसान किया। गांव के बच्चों को डराने लगा और उनके खिलौने लेकर भी चंपत हो गया। फिर वह गांव की औरतों की टोकरी भी लेकर भाग गया। क्योंकि वह उड़ सकता था, तो कोई उसे पकड़ भी नहीं पा रहा था। जंगल में जाकर वह बंदर एक पेड़ पर बैठ गया और सोचने लगा, अब तो मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली बंदर बन गया हूँ। गांव के लोग बंदर से बहुत परेशान हो गए थे। उन्होंने मोहन से मदद मांगी। मोहन ने सोचा कि बंदर को पकड़ने के लिए मुझे चतुराई से कार्य करना पड़ेगा। अगर वह बंदर है तो मैं भी इंसान हूँ। क्योंकि बंदर को चमकीली चीजें बहुत पसंद थीं, इसलिए मोहन ने रस्सी से बांधकर एक चमकीला सा फल जंगल के बीचों बीच रख दिया और खुद पेड़ के पीछे छुपकर बंदर का इंतजार करने लगा। जैसे ही बंदर वहां पर आया, उसने वह चमकीला फल देखा तो तुरंत उसे उठाने के लिए चला गया। जैसे ही बंदर ने चमकीला फल उठाया, वह रस्सी में लगे फंदे में फंस गया। अब तो बंदर मोहन के जाल में फंस चुका था। मोहन तुरंत बंदर के पास आया और उसे पकड़ा और कहने लगा,
तुमने मेरे जादुई जूते चुराए और पूरे गांव में हंगामा मचा दिया। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। बंदर डरते डरते बोला कि मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगा। मैं तुम्हारे जूते भी तुम्हें वापस कर दूँगा। मोहन ने बंदर से अपने जादुई जूते वापस लिए और जंगल की एक पुरानी गुफा में जाकर उन्हें छुपा दिया। उसके बाद मोहन ने उन जूतों का प्रयोग गांव के बड़े बुजुर्गों और बच्चों की मदद के लिए हमेशा किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच और शरारत से जीवन में हमें कुछ भी हासिल नहीं होता। धन्यवाद।